आइए बच्चों, क्लास 10th के मेंसुरेशन चैप्टर पर चल रहे वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो टॉपिक था हमारा क्यूबॉइड। ठीक है, क्लास 10th के बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि क्लास 10th से जुड़ा हुआ हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है। तो आप वहां से हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो जाइए ताकि क्लास 10th से जुड़ा हुआ कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट है या क्लास 10th से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की शीट है वो डायरेक्ट आपको मिलने लगे। ठीक है, बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा बिकॉज ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा कि क्वेश्चन है हमारे पास क्यूबॉइड शेप का एक हॉल है। क्यूबॉइड शेप का हमारे पास एक हॉल है जिसकी लेंथ है 40 मीटर, ब्रेथ है 25 मीटर और हाइट है 15 मीटर। तो मान लीजिए ये हमारा क्यूबॉइड शेप का हॉल है। ठीक है, और इसके अंदर क्यूबॉइड शेप के काफी सारे छोटे छोटे क्या रखे गए हैं, बॉक्स। काफी सारे छोटे छोटे क्या रखे गए हैं, बॉक्स। और जो बॉक्सेस हैं उनकी सबकी लंबाई 1.5 मीटर है, ब्रेथ 1.25 मीटर है और सबकी हाइट 0.5 मीटर है। तो ऐसे कितने बॉक्स इस क्यूबॉइडल शेप के हॉल में रखे जा सकते हैं ये पूछा गया है। ठीक है, तो एक बात बहुत क्लियर है, यहां पर जितने भी बॉक्स रखे जाएंगे उनका जो टोटल वॉल्यूम होगा वो इस क्यूबॉइड शेप के हॉल के वॉल्यूम के बराबर होगा। ध्यान से सुनिएगा, ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस रखे जा रहे हैं इस हॉल में, जितने भी रखी जाए उन सभी का जो हमारा टोटल वॉल्यूम होगा वो इस रूम के, इस हॉल के टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्यूबॉइड शेप का वो वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, ये जो बॉक्स है इसका, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। ध्यान से देखिएगा, L कितना है 1.5, B कितना है 1.25 और H कितना है 0.5। क्लियर हो गया, इतने क्या मीटर क्यूब। ये आप गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप चाहें तो इनको मल्टीप्लाई करा करके वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, बट हम नहीं कर रहे हैं। और क्यों नहीं कर रहे हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनको आपस में मल्टीप्लाई क्यों नहीं कराया गया। ठीक है, अब ये जो वॉल्यूम आया ये एक बॉक्स का आया है और मान करके चलिए इस क्यूबॉइड शेप में हमारे n बॉक्स हैं। कितने बॉक्स हैं, n बॉक्स। तो आइए उनका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ n बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ n बॉक्स क्या होगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स। ठीक है, n वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स कितना आया, 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। इतने क्या मीटर क्यूब। और ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। वंस अगेन ध्यान से सुनिएगा, आप चाहे तो इनको मल्टीप्लाई करा सकते हैं बट हम नहीं करा रहे। क्यों नहीं करा रहे, वीडियो में जब आप लास्ट तक बने रहेंगे तब आप कैलकुलेशन से समझ जाएंगे कि क्यों नहीं कराया गया। तो ये आ गया हमारे टोटल n बॉक्सेस का वॉल्यूम। ठीक है, अब जिस हॉल में ये रखा गया उसकी लेंथ है 40, ब्रेथ है 25 और हाइट है 15। तो उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ हॉल, क्यूबॉइडल हॉल किसके बराबर होगा, L इंटू बी इंटू एच। लेंथ कितनी है 40, बी कितनी है 25 और h कितनी है 15। इतने क्या मीटर क्यूब। आप चाहे तो इनको भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं बट हम क्यों नहीं करा रहे हैं इसको आगे आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो अब हमने आपको पहले ही बता दिया गया था कि ये जो हमारे n बॉक्सेस का वॉल्यूम है, n बॉक्सेस का वॉल्यूम है ये टोटल वॉल्यूम के बराबर आएगा। तो उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ n बॉक्सेस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल हॉल। ठीक है, तो n बॉक्सेस का वॉल्यूम कितना है, n इंटू 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्यूबॉइडल हॉल का वॉल्यूम कितना है 40 इंटू 25 इंटू 15। ठीक है, यहां पर n मल्टीप्लाई हो रहा, उधर भेज देंगे तो डिवाइड। 40 इंटू 25 इंटू 15 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। अब ध्यान से देखिएगा,
अब यहां पर डेसिमल हटाएंगे और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। यहां डेसिमल हटाएंगे तो यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, और यहां डेसिमल हटाएंगे और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो यहां पर बढ़ जाएगा, यानी 10। तो फाइनली ये हो जाएगा 40 इंटू 25 इंटू 15 इंटू 1 2 3 4, तो 10 टू द पावर 4। ठीक है, और ये 1.5 से 15, ये 1.25 से 125 और 0.5 से 5। अब ध्यान से देखिएगा, 25 1 जा 25, 25 5 जा 125। क्लियर हो गया? 5 3 जा 15, क्लियर हो गया? अब यहां पर 5 से कैंसिल करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा 8, तो ऊपर क्या बचा 8 ये और 3 ये, तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 3, ठीक है, और इंटू 10 की पावर 4, और डिनोमिनेटर में कितना बचेगा 15, तो इस 15 को भी 3 से कैंसिल करेंगे, क्या आ जाएगा 5, क्या बचा 8/5, और 10 की पावर 4 को 10 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं? बिकॉज 8 10 निकाल लिया, बाकी अंदर बचा रहने दिया। वो 10 इसलिए निकाला बिकॉज 5 से डिवाइड करा देंगे तो 2 आ जाएगा। फाइनली 8 2 जा क्या हो जाएगा 16 इंटू 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 का मतलब 10 zeros, तो 16,000 क्या बॉक्सेस। तो उस क्यूबॉइड शेप के हॉल में, उस क्यूबॉइड शेप के हॉल में हमारे कितने बॉक्सेस रखे जा सकते हैं 16,000। ठीक है, जो क्वेश्चन था वो पीछे है वीडियो में, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और वो नोट करने के बाद आप इसका सॉल्यूशन तो देख ही चुके हैं, तो इसका सॉल्यूशन जब आप नोटबुक में नोट कर रहे होंगे तो इसका जो सॉल्यूशन है आप खुद से लगाइएगा, केवल क्वेश्चन नोट करिएगा। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से मजबूत होगा, कैलकुलेशन मजबूत होगा। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास 10th से जुड़ा हुआ आपका कोई भाई बहन हो, आपका कोई फ्रेंड हो, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि उनकी भी मदद हो सके और आने वाले जो बोर्ड एग्जामिनेशन से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके वो बच्चे काफी अच्छे मार्क्स से पास हो, काफी अच्छा मार्क्स स्कोर करे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।